हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 100 क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हैं साइंस के रहने वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को मिला के वो डिस्कस करने वाले हैं। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए रहने वाले, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आपको पता है ओली बोर्ड इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उन्हीं की तरफ से क्वेश्चन प्रोवाइड करे गए हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ साथ ओली बोर्ड के एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। कहा गया एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू एक्सेलरेट अंटिल द रिजल्टेंट फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट करना कंटिन्यू रखेगा जब तक रिजल्टेंट फोर्स क्या ना हो जाए। जब तक रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होती तब तक ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यू एक्सेलरेट करता जाएगा। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे, बट यहाँ पे कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तभी कर पाओगे। व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विद वेलोसिटी v। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और वेलोसिटी v, इसको मोमेंटम कितना हो जाएगा। आपको पता है फॉर्मूला मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। तो mv ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश अप्लाइड। जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किस पे अप्लाई, किसके प्रोपोर्शनल होता है, कितने फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और है रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे इस पीडीएफ में, तो आप जाके देख सकते हो। फिर से इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया ऑब्जेक्ट को क्या करने देता है कि वो अपना, अगर वो जैसे टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, या वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। अगर इनर्शिया को तो ऐसे रहने वाला ना, तो वो स्टेट को चेंज नहीं होने देगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन कैसा होता है, ये कई सारे जैसे सेम बॉडी में एक्ट करता है, हमेशा डिफरेंट बॉडीज़ में एक्ट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में से पूछो तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो आप खुद भी देख सकते हो। यहाँ पे हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन स्किप करके आगे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें से क्या है जो एनर्जी की यूनिट नहीं है, वो किलो वाट है। किलो वाट तो पावर की यूनिट हो जाएगी ना, तो किलो वाट जो है वो एनर्जी की यूनिट नहीं है। बाकी जूल, न्यूटन मीटर, किलो वाट आवर सब बोलो ये एनर्जी की यूनिट है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये एनर्जी न्यूटन मीटर क्या होगा, ये भी जूल ही होगा आपके पास। आगे चलते हैं। द वर्क डन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द, ये बेसिक से क्वेश्चन हैं। वाटर जो डैम में स्टोर होता है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल, काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी। ये डैम आपके पास, इसके पीछे वाटर स्टोर है इस तरह से। इस वाटर में भी कौन सी एनर्जी है, कुछ मोशन नहीं कर रहा ना, अभी रेस्ट में है, इसने कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर करी हुई है, तो इसमें जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। लेकिन जैसे ये वाटर यहाँ पे बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा, इसमें कौन सी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ना। तो अभी फिलहाल स्टोर्ड है वाटर, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ये भी बेसिक से क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे, समझोगे, फिर आप इसके आंसर बताना स्टार्ट करोगे, ठीक है। जैसे ये आगे चल लेते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, ये सब बेसिक से क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहे होंगे। हाउ मेनी एसआई यूनिट्स आर देयर। एक्चुअली में फंडामेंटल एसआई यूनिट्स कितनी है, 7 है ना, तो वही पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओम मीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ऐसे लेंथ की यूनिट क्या होती है, आप पता है मीटर में मेजर वगैरह करते हो, लेकिन जब लाइट की वेवलेंथ मेजर करनी है तो किस में मेजर करेंगे, तब एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वोल्ट एम्पीयर भी हो सकती है ना। व्हेन वेव्स ट्रेवल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट। ये बेसिक से क्वेश्चन आगे चल रहे हैं। आगे चलते हैं, हम कुछ और क्वेश्चन सब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे सोलर एनर्जी के डिसएडवांटेज क्या बताए हुए हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, ओशन थर्मल एनर्जी क्या होती है, ये सब आपको बताया हुआ है यहाँ पे। आगे चल लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर। ये सारे क्वेश्चन आप आराम से बैठ के पीडीएफ पढ़ो, वहाँ पे आपको सब कुछ समझ आता जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के जैसे कम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा, किसकी एग्जांपल है ये ऑक्सीडेशन की एग्जांपल है। इस तरह के क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेंगे। केमिकल नेम क्या होता है वॉशिंग सोडा का, सोडियम कार्बोनेट। देखो सोडियम का सोडियम बन जाता है और आगे कार्बोनेट। वॉश करने क्या वॉश करना है, कार को वॉश करना, ऐसे याद रख सकते हो, सोडियम कार्बोनेट। वैसे क्या पे बेकिंग सोडा होता ना, तो क्या बन जाता, सोडा का सोडियम बन जाता, लेकिन बेकिंग का बाई कार्बोनेट बन जाता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है, वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन जब बेकिंग सोडा की बात करेंगे तब सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से केमिकल नेम को पता होना चाहिए। केमिकल नेम एस्पिरिन का क्या है, तो ये एसिटेट सैलिसिलिक एसिड जो आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर भी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पीओपी की बात करते हैं, इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स को लॉस होता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम की और कौन सी है, बॉक्साइट है, यहाँ से पूछा गया है, तो ये और वगैरह भी आपको पता होनी चाहिए। आगे चल लेते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के बारे में पूछा हुआ है, कैटलिस्ट के बारे में पूछा हुआ है, फिर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी वर्ड थिन वायर, कोई मटेरियल है आप उसकी वायर बना पा रहे हो, उसको खींच के उसकी वायर बना पा रहे हो, उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज में डक्टिलिटी है तभी आप उसकी वायर्स बना पा रहे हो ना, इस तरह से है। तो मेलेबिलिटी का मतलब उसकी शीट बना पा रहे हो है ना, मतलब उसमें आवाज़ आ रही है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, ये सारे ये एग्जाम्पल्स रही बेसिक सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर, इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि ना ही कोल्ड और हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करता, तो वो Fe आयरन हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। स्टेनलेस स्टील में आयरन को किससे मिक्स करा जाता है, स्टेनलेस स्टील में आयरन में क्या मिक्स होता है, निकल और क्रोमियम, क्रोमियम को मिक्स होता है ताकि उसमें जंग ना लग सके, है ना, तो निकल और क्रोमियम मिक्स होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर में वो सोडियम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के ये बेसिक से क्वेश्चन आपको हमने चल रहे होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन स्किप करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल से लिक्विड, इनमें से कौन सा नॉन मेटल एसिड और लिक्विड है, वो ब्रोमीन है। ये बेसिक्स की रिएक्शंस को आराम से बैठ के पढ़ना स्टार्ट करो, बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके लिए वाले। बायोलॉजी की बात करें, विच एनिमल रिस्पायर विदाउट हैविंग ब्लड इन देम, कौन सा एनिमल है जो बिना ब्लड के भी रिस्पिरेशन कर लेते हैं, क्योंकि ब्लड का काम क्या है, जैसे ब्लड का होता है ना, ब्लड आपको पता है, ब्लड की बात करें प्लाज्मा होता है, कार्पोसेल्स होते हैं, कार्पोसेल्स में क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसमें जो आरबीसी हैं वही CO2 या O2 को ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं ना, तो ब्लड है तो तभी वो ट्रांसपोर्ट हो पा रहे हैं। तो कौन सा एनिमल है जो बिना ब्लड के रिस्पायर करता है इसमें से, तो वो हाइड्रा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंजाई क्या है, सेप्रोफाइट है, ये आपको बायोलॉजी का बेसिक सब में पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सारे समझ आ रहे होंगे। कौन सा वर्टिब्रेट के 2 चैम्बर हर्ट होता है, फिश की बात करें तो 2 चैम्बर होते हैं, ह्यूमन की बात करें 4 चैम्बर होते हैं, इस तरह से आ रहा है। जाइलम किस काम आता है, जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का, और जो फ्लोइम था वो क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम पूछा हुआ है ना, तो जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में काम आता है। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। कोर मेटल क्लोरोफिल का क्या होता है, ये Mg आ गया। सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी ना, तो वो कौन सा सेल था जिसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी, वो डेड सेल था, जो प्लांट का होता है ना, कॉर्क, वो छाल वहाँ से निकाला था, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी जो कौन से किंगडम में आती है, वो प्रोटिस्टा में आती है। सेल थ्योरी किसने दी थी यहाँ पे आपके सामने, शील्डन और शॉ ने दी थी सेल थ्योरी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा गई थी, वो तो विटेकर के द्वारा दी गई थी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे चल लेते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज में से कौन सा है, डिप्थीरिया कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा डिजीज़ क्या है, किससे वायरस से क्या होता है, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। आगे चल लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे जो कि नॉर्मल से रहने वाले हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव, चलो ये भी छोड़ो यहाँ पे। विच पिगमेंट एक्ट्स डायरेक्टली क्लोरोफिल, ये भी आपको पता होगा। चिकनगुनिया किससे ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये एडिस मॉस्किटो से होता है, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चल लेते हैं, यहाँ पे और देख लेते हैं, इनमें से क्या है जो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, मतलब जो बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, वो मेनिंगस है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लिनिकल टेस्ट जो कि टाइफाइड को डायग्नोस के लिए करा जाता है, उस टेस्ट का नाम करो, उस टेस्ट का नाम होता है वाइडल टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से क्या है जो वायरल डिजीज़ है, वो इन्फ्लुएंजा जो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो इस तरह के बेसिक्स क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। कौन सा विटामिन हेल्प करता है कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में, विटामिन ई हेल्प करता है, ठीक है। इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, थोड़ा सा इकोलॉजी का क्वेश्चन। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर किसके कारण हो रहा है, मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स के कारण हो रहा है ना। तभी आपको जो पता है रेफ्रिजरेटर होते थे, फ्रिज वगैरह होते थे, उसमें क्या होता था, CFCs होते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते थे, जो रेफ्रिजरेटर का काम करते थे। फिर इस पर बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद उसमें बैन लगा दिया था। जब इस पर बैन लगा दिया तो फिर क्या हो गया था, फिर HFCs यूज़ करना स्टार्ट करते थे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मेनली जो है ओजोन के डिप्लीशन में काम कर रहे थे। ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, इतना आपको पता होगा। वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16 सितंबर को, ये भी आपको पता होगा। आगे चलते हैं, फिर बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। इकोसिस्टम से फिर से क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप ये सब देख सकते हो। फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे सिस्टम में होते हैं, यूनिट डायरेक्शन होती है ना, एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, इस तरह से हमें बताया हुआ है यहाँ पे। तो फूड चेन, फूड वेब से भी बड़े सारे क्वेश्चन आपके वहाँ पे बने हुए हैं। 3R का मतलब क्या है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। पहले कम करो, फिर उसको रिसाइकल करो, रीयूज़ करो, ये 3R का मतलब होता है ना, ये हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यहाँ पे। दचिकम नेशनल पार्क जो है उसमें मेनली क्या देखने को मिलता है, मस्क डियर, गोल्डन वगैरह, हंगुल या कश्मीरी स्टाइल, थोड़े सारे से क्वेश्चन आ गए। तो ये आपको दिख रहा होगा सारे के सारे 100 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा,
वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी बात करें, बाकी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे आपको और भी कई सारे PDF आपको मिल जाएंगे। जैसे इंडियन हिस्ट्री की आपको मॉडर्न, मिडिवल और एंशियंट हिस्ट्री की बात करें PDF प्रोवाइड करवा दी जा चुकी हैं। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की PDF आपको मिल चुकी है। इकोनॉमिक्स, ऐसे कई सारे PDF जो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। आप बाकी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। और इसी चैनल पर कई सारी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक प्लेलिस्ट जनरल साइंस वाली है, वहाँ पे जाके बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हो। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू। जय हिंद।